एक महिला ने एक छोटा गुलाबी सुअर पैदा किया, लेकिन उसने ना तो गुस्सा दिखाया और ना ही उसे अलग माना। वह उसे बाकी बच्चों की तरह चलना सिखाती और खुश रखती थी। समझदार छोटा गुलाबी सुअर अपनी माँ की मदद के लिए खेत में काम करता और माँ उसे खाना बनाना सिखाती। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और स्कूल जाने लायक हो गया। पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि छोटे गुलाबी सुअर को स्कूल भेजा जाए। जब उसने यह सुना तो वह बहुत खुश हो गया, लेकिन माँ को डर था कि स्कूल में उसका मजाक उड़ेगा। फिर भी उसे दोस्तों और बाहरी दुनिया से जुड़ने की जरूरत थी, इसीलिए माँ ने उसे स्कूल भेजने की अनुमति दे दी। अगले दिन बैग लेकर छोटा गुलाबी सुअर कक्षा में गया। वहाँ इतने सारे बच्चों को देखकर वह उत्साह से चिल्लाने लगा। टीचर ने उसे शांत करने के लिए एक किताब दी, जिसे उसने गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया, मानो यह उसका असाइनमेंट हो। कुछ समय बाद स्कूल में स्ट्रॉबेरी तोड़ने का कार्यक्रम हुआ। माँ नहीं चाहती थी कि वह जाए, लेकिन पड़ोसियों ने उसे मना लिया। पड़ोसियों ने माँ को आश्वासन दिया कि उनका बेटा उसका ख्याल रखेगा। छोटे गुलाबी सुअर ने अपनी नाक पर एक टोकरी लटकाई और स्ट्रॉबेरी तोड़ने गया। पड़ोसी का बेटा, जो उसकी उम्र का था, उसे साथ चलने को कहा, लेकिन वे इतनी तेजी से चले कि छोटा गुलाबी सुअर पीछे छूट गया। अकेले रहने पर उसने अपनी सुअर की खाल उतारी और पता चला कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। यह नजारा पड़ोसी के बेटे ने देख लिया, जो चुपके से पेड़ के पीछे छिप गया। जब लड़की ने स्ट्रॉबेरी से टोकरी भर ली और फिर से स्वर की खाल पहनकर दोस्तों के पास गई, तब लड़के ने उसका पीछा किया और उसकी पीठ थपथपाकर उसे भटकने से मना किया। शाम को जब बच्चे लौटे तो बड़े लोग दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। छोटे गुलाबी सुअर की टोकरी स्ट्रॉबेरी से भरी देखकर सभी हैरान हुए। उन्हें लगा कि पड़ोसी के बेटे ने उसकी मदद की होगी, लेकिन उसने माँ को बताया कि सारी स्ट्रॉबेरी छोटे गुलाबी सुअर ने खुद तोड़ी। उसने लड़की का राज किसी से नहीं बताया। समय बीता और दोनों बड़े हो गए। लड़के अक्सर रात को लड़कियों के घर प्रेम प्रस्ताव लेकर जाते थे, लेकिन पड़ोसी का बेटा हमेशा छोटे गुलाबी स्वर के घर जाता और 2 स्ट्रॉबेरी साथ ले जाता। उसके माता पिता को यह पसंद नहीं था कि वह एक स्वर के पास क्यों जाता है, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना करता। जब शादी की उम्र आई तो उसने अपने पिता से कहा कि वह छोटे गुलाबी सुअर से शादी करेगा। माँ ने इसका विरोध किया, लेकिन वह अड्डा रहा। उसने अपने दोस्तों के साथ छोटे गुलाबी सुअर के घर शादी का प्रस्ताव रखा और वह अपने बचपन के दोस्त से शादी के लिए राजी हो गए। शादी के दिन पूरे गाँव और पड़ोसी गाँव के लोग आए, क्योंकि किसी ने इंसान और सुअर की शादी नहीं देखी थी। रात में गाँव की रस्म के अनुसार नवविवाहित जोड़ा अटारी पर गया। तब लड़के ने अपनी माँ को छोटे गुलाबी सुअर का राज बताया, तो सच जानकर लोग खुशी और आश्चर्य में डूब गए।